दोस्तों नमस्कार। मैं सीए विष्णु शर्मा फिर आपके साथ में एक वीडियो लेके आया हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो बनाया था, ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम, और चाहिए तो मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ में शेयर कर दूंगा। मैंने सोचा कि बिकॉज वो जो वीडियो था वो बेसिकली इसलिए मैंने बनाया था कि ऑप्शन आपको कब ऑप्ट करना चाहिए, कब ऑप्ट नहीं करना चाहिए, उसका टाइम लिमिट क्या है, बिकॉज असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए कुछ चेंजेस थे। और मैंने उसी वीडियो में बोला था कि मैं उसके ऊपर और थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो मैं अभी फिर से कुछ एस्पेक्ट इसमें लेके आया हूँ इस वीडियो में। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, आपस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा टैक्स रिजीम अच्छा है, ओल्ड वाला या नया वाला। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं शेयर करता हूँ। और बहुत ज़रूरी इसीलिए भी हो गया है कि असेसमेंट ईयर 24-25 से दो बहुत ही मेजर चेंजेस आए हैं न्यू रिजीम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि मैंने बोला कि इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि केवल और केवल इस वीडियो को देख के और इस वीडियो के बेसिस के ऊपर कोई भी आप डिसीजन नहीं लें। मैं आपको चीज़ें कुछ हाईलाइट करूंगा, उनको डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। और उसके बाद आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट से आप डिस्कस करके और फाइनल कॉल ले सकते हैं। तो ये जो आपका जो नया रिजीम है या ओल्ड रिजीम है, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपकी इनकम का पैटर्न क्या है, आप एक्सपेंडिचर आप कहाँ कहाँ कर रहे हैं, आपको क्या कंपनी एचआरए देती है, और फिर उसके बाद में क्या आप क्लेम करते हैं, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है या रेंट के ऊपर रहते हैं। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो मेजर जो बेनिफिट्स आपको न्यू टैक्स रिजीम में वो आता है, वो ये होता है कि एक तो ये सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कोई भी तरह का कोई आपको कलेक्ट करने का या सबमिट करने का ज़्यादा उसमें तकलीफ नहीं होती है। और दूसरा ये है कि उसमें टैक्स रेट्स है वो काफ़ी रिड्यूस्ड लेवल के हैं। बेसिक एग्जम्पशन जो दिया हुआ है वो 3 लाख रुपए का दिया हुआ है एज अगेंस्ट ओल्ड में, जहाँ की आपका 2.5 लाख रुपए का बेसिक एग्जम्पशन होता है। तो ये तो मेन मेन आपके बेनिफिट्स है। अब मैं सीधा आता हूँ आपके जो दो मेजर चेंजेस हुए हैं पर्टिकुलरली न्यू टैक्स रिजीम के लिए, तो उनको आप प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। पहला जो चेंज आया है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए। जो आपका सैलरी का इनकम होता है उसके अंदर आपको 50,000 रुपये का बेसिक डिडक्शन मिलता है जब आप सैलरी इनकम टैक्सेबल आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये पहले ये सुविधा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर नहीं थी, जो कि अभी असेसमेंट ईयर 24-25 में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया गया है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा जो है वो है हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। हाउस प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा चेंज इस बार आया है। पहले क्या होता था कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती थी उसके लिए इंटरेस्ट का जो डिडक्शन होता था वो आपको अलाउ नहीं होता था। लेकिन अभी जो चेंज आया है वो मेजर ये है कि आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो आपको वैसे ही नहीं अलाउ हो रहा था, अभी उन्होंने नए चेंज करके ऐसा लेके आए हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी लॉस, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या लेट आउट प्रॉपर्टी हो जिसमें कि आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन आप पहले ले सकते थे, अभी आपको करंट ईयर में सेट ऑफ करने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि सपोज आप लेट आउट प्रॉपर्टी है और आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया हुआ है और आपकी नेगेटिव में 2 लाख रुपीज़ का आपका इनकम हो गया, तो आप उस इनकम को केवल आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको सेट ऑफ केवल हाउस प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हैं। अभी वो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए भी जो लॉस है 2 लाख रुपए का, उसको आप करंट ईयर की इनकम से दूसरी किसी भी इनकम से सैलरी या अदरवाइज आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है न्यू रिजीम के लिए। तो ये दो पॉइंट को प्लीज़ आप अच्छे से आप समझ लीजिए। मेरे हिसाब से मैंने जो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था वो मैंने क्लियर कर दिया है। आपका फिर भी कोई क्वेरी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, जिसके लिए मैं वापस से क्लेरिफाई कर दूंगा। तो आप इस तरह से आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग।